तो गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा है 6:55 और मैं जा रहा हूँ जिम। मैंने अपना बैग टांग लिया है, हुडी पहन लिया है, मैं अब निकल रहा हूँ जिम के लिए। देखो ऊपर खड़ी है मम्मी, ये रही मम्मी। तो गाइस अभी मैं जाता हूँ जिम, मिलता हूँ आप लोगों से घर आके। बाय मम्मा। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। तो गाइज मैं जिम से आके पूरा रेडी हो गया था। इधर मम्मी बस मेरे लिए सैलेड काट रही है और ये मैंने अपनी ओटमील बना ली है। बस अब फटाफट ये ओटमील खा के निकलते हैं ऑफिस के लिए। आपकी लंच भी पूरा तैयार। हाँ मेरा लंच भी पूरा तैयार हो चुका है। ये देखो क्या मस्त एकदम सीड्स और वो सब डाल के मैंने वो बना दिया ओटमील। खा के ही खाता हूँ, बढ़िया। तो गाइस अब ना ओट्स को पहले ही सोक होने के लिए रख देता हूँ थोड़ी देर, तो बहुत मस्त ओटमील बनती है। मिलता हूँ आप लोगों से अब ऑफिस में, ठीक है सीधा। तो गाइस मैं ऑफिस से आ गया था। ऑफिस से आने के बाद मैं थोड़ा बहुत बस रेस्ट करा। अब कितना टाइम हो गया, 7:05 हो गए। बस फटाफट अब जिम के लिए मैं निकल रहा हूँ। और यहाँ पे हम कचौड़ी खा रहे हैं। नाश्ता पानी चल रहा था, वेडनेसडे मार्केट गए थे, वहाँ से कुछ सामान फोन लेकर आए थे, फिर खाने पीने का मैंने तो खाया नहीं। कचौड़ी जिम जा रहा है ना, तेरा कचौड़ी पड़ा हुआ है तो आज जिम से आके खा लियो। डॉली का कचौड़ी खाने का दिल कर रहा था, मैंने चलो पैक करवा लेते तेरा दिल होगा तो खा लियो, नहीं तो कोई बात। मैंने तो गाइस 2 बाइट ली है भाई, इतनी स्पाइसी कुछ नहीं की, इतनी बहुत ज्यादा कोई स्पाइसी चीज है। खाते ही नहीं है वैसे भी। बहुत ज्यादा स्पाइसी थी। तो गाइस बस अब टाइम हो गया जिम निकलने का, फटाफट जा रहा हूँ जिम, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपको, बाय बाय। बाय गाइस। तो गाइस मैं आ गया हूँ जिम से। ये देखो आज मैं आर्म्स करके आया, देखो ओ तेरी मम्मी, फूला हुआ आर्म्स। हाँ। तो गाइस मैं आया था और ये कल टी शर्ट आई थी, कल से आई हुई है, पर खोलने का टाइम ही नहीं मिला इसे। हमने इसलिए नहीं बोला, कहता मैं खुद खोलूंगा। देखो गाइस ऐसे बंद पकड़ो तो पड़ा है। कैमरा वहां से, तो मैं खोलूंगा ना। या काकू तू पकड़ो। हाँ, काकू आप पकड़ो। तो गाइस एक बार खोल के दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके आपको। द बेयर हाउस की मंगाई है। कलर कौन सा है? नेवी ब्लू। नेवी ब्लू तेरे पास था नहीं ना? काकू के पास भी नहीं था, काकू ने मंगाई अपनी नेवी ब्लू। नेवी ब्लू तूने कब मंगाई? उसने मंगाई हुई ये तो हाफ स्लीव्स के फुल स्लीव्स के? हाफ। इसने ब्लू, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू दोनों मंगाई है ना। इसने दोनों कलर बड़ा प्यारा मंगाए, तो दिखा तो रहा था उस दिन। वो वाली। हाँ। अच्छा वो फुल, मुझे लगा पोलो टी शर्ट कब मंगाई थी। पोलो नहीं पोलो मंगवाई। नहीं है मेरी, नॉर्मल पोलो। कोई नहीं, पोलो ही मंगवा लेंगे इसको। रुक जाओ गाइस, ये देखते हैं। जाओ दोबारा। इसको थोड़ा सा फाड़ना ही पड़ेगा बिना फाड़े। हाँ ये देखो। वाह, ये कपड़ा कुछ अलग लग रहा है। हाँ इसका टेक्सचर मत लगाओ, हाँ, मस्त है ना। कुछ अलग टेक्सचर का है भाई। हाँ ये प्लेन, मेरे को पता था ये प्लेन नहीं आएगी। ये इसके आगे भी देखो ना, थोड़े ऐसे वाइट हाँ, वाइट है। मस्त है भाई। पूरी बाजू की होती तो मजा आ जाता। तो नहीं पूछ, मुझे लेनी नहीं थी। नहीं, पूरी बाजू की मतलब ऐसे ही पापा करने के लिए लगी। यार। तो गाइस ये देखो ये मंगाई मस्त है है। यार। ये पीछे से गंदी गंदी सी नहीं? नहीं वो गंदी नहीं है, उसका नहीं, shaded है टेक्सचर बेटा। विंटेज लुक वाली है। हाँ। तो गाइस बताने हैं पोलो कैसे लगी, क्या मस्त कलर है भाई इसका। अभी डाल के दिखाऊंगा आपको, रुक जाओ। तो गाइस ये देखो, अभी आपको टी शर्ट की फिटिंग दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये इसका कलर आया है और ये इसकी फिटिंग। तो आज मैं बाइसेप और ट्राइसेप ही करके आता तो एकदम परफेक्ट आ रखी है आर्म से, देख के मजा आ गया गाइस। और इसका कपड़ा, मम्मी बताना कपड़ा कितना आगे से क्या टेक्सचर है। तुम क्या बोलते? रिबॉक नहीं, रिबॉक नहीं, इसकी रिव्यू देने से रिव्यू हाँ, तो वो देने से पूरा का पूरा 100 से 100 दे सकते तो हैं। रिव्यू दे दो इनका। हाँ दे दो, बहुत प्यारा है कपड़ा, तो बड़ा प्यारा है एकदम बढ़िया है। कपड़ा बहुत प्यारा है हमारे देखना सही है। बेटा से तो ज्यादा प्यारा नहीं है, हमारे बच्चे से पर सॉफ्ट है यार, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। चलो अच्छी बात है।
आपको अच्छा लग रहा है तो मस्त है भाई। तो गाइस इसका हैप्पी बर्थडे है आज, आप सब इसको विश कर देना हैप्पी बर्थडे। कोको हैप्पी बर्थडे। मेरे को सुबह से अभी दिखी है क्योंकि मैं चला गया था, फिर उसके बाद अब दिखी मैं जिम चला गया था, उसके बाद इधर आओ कोको जी, ये देखो बैठ गई आराम से। कोको कितने साल की हो गई, कितने साल की हो गई है? You are 7-year-old girl. 7 साल की हो गई। Yes. तो गाइस कोको 7 साल की हो गई, 7 साल की, लोमड़ी जैसी, लोमड़ी तो बालू जैसी कोको। सही कर रहा है बेटे। ये कहाँ से लाया? ये लेकर आया, मामी के घर गए थे वहां से लेकर आया ये चिप्स। फुलटॉस बचपन में बहुत खाता था मैं फुलटॉस। हाँ तेरे को दिया करता था, बड़ा सही। तू फुलटॉस पहले दूसरे कलर में आता था शायद, ऑरेंज कलर और ऑरेंज, और एक पर्पल में भी आता था, तो मस्त होता है। तू बचपन में सबसे ज्यादा वही खाया करता था। राज मंदिर में मिलता है। ये ब्लू बचपन में सबसे ज्यादा वो खाता था भाई, ब्लू चिप्स खाते थे। हाँ स्नैक लाइट खाता था मैं सबसे ज्यादा। स्नैक लाइट का पर्पल कलर का आता नहीं था, तो पता नहीं कहाँ चला गया भाई, उसका टेस्ट एकदम मैगी मसाले जैसा होता था। एक तेरे को बहुत tasty माँ जी भाई। तेरे को पार्ले के बिस्कुट बड़े खिलाती थी दूध में डाल के। सबसे हर बच्चे ने खाए होंगे पार्ले जी ने, बड़े से लेके छोटे तक। पार्ले जी तो बढ़िया ही लगता है, सेरेलैक की तरह लगता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट है वो, पता है तुझे? अभी भी वर्ल्ड का सबसे, बहुत अच्छा लगता है, खा के देख, अभी भी सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट है। खा के देख। अच्छा है ये वाला। नूडल वाला फ्लेवर। मैंने देखा, मैंने इच्छा नहीं कर रही मेरा बाबू, फ्लेवर अच्छा है इसका। इसका सही पढ़ रहा है सही है। सुना दिया। आप रायवाची कर रहे हैं अभी तो गाइस बस सार्थक का फ़ोन मेरे पास है भाई। अब मैं इसको इतनी देर से यही चीज़ें समझा रहा था कि देखो अगर आप जॉब कर रहे हो या किसी का काम कर रहे हो ना, तो ये समझ लो कि जो टाइमिंग है ना, काकू क्या कर रहा है बेटे, कड़कड़ मत कर, खा रहे हो तो खा लो। अब जब मेरी जॉब लगी थी, गवर्नमेंट जॉब लगी थी, मैं आपको बताऊं, मैं जो टाइमिंग था ना, अगर 9 बजे का टाइमिंग होता था ना, मैं 9 बजने के 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। और उस टाइम रजिस्टर में हाजिरी हुआ करती थी, एक रजिस्टर होता था उसमें हाजिरी दिया करते थे। एक हमारा तो फेस दिखा के हो जाती है और ऐप है उसमें अपना प्रेजेंट लग जाता है। नहीं, मैं अपनी उस टाइम सर होते थे, हाजिरी लेते थे। उसके बाद छुट्टी होती थी 6 बजे, हमें 1 घंटे का लंच मिलता था। इनको कितने टाइम का मिलता है, मुझे कितने टाइम का मिलता है? आधे घंटे का मिलता है। ठीक है जी, मैं वही बता रहा था। मैं कहा ये काम, अगर आप अपना कोई भी काम करो, चाहे अपना काम करो या किसी की जॉब करो, काम ईमानदारी से करोगे, काम अच्छे तरीके से करोगे, किसी को काम करके दोगे। अगर वो इंसान, सपोज करो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको कोई वो 10 रुपये दे रहे ना, आप उसको 100 रुपये का काम करके दोगे ना, तो तब जाके 10 रुपये मिलते हैं आपको। उसकी वो मेहनत होती है, उनके भी चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं। उनको भी पता लगता है कि ये चीज़ें लगी हैं या सारी चीज़ें हैं। और हर किसी को खुश करने के लिए भैया अपना थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशियर होते हैं। मैंने इनको पहले कहा था, जो फ्रेशियर होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है इस वक्त, क्योंकि सारा जो बर्डन होता है फ्रेशियर के ऊपर होता है। इसलिए कुछ टिप्स दे रहा था काम की। मैं कहा भैया धीरे धीरे अगर इस हिसाब से चलोगे ना, ज़िंदगी में आगे तरक्की करोगे, ठीक है ना। काम चाहे अपना हो चाहे जॉब हो, ईमानदारी से और सच्ची लगन से बंदा काम करता है ना, तो कामयाबी किसी के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि वही मैं इसको समझा रहा था, देख जब ये छोटा था तो मैं कहाँ पर था, मेरी रेंट पे शॉप थी एक रोहिणी के अंदर, 1700 रुपये रेंट दिया करता था, मुझे याद है। पहले तो मैं दुकान के बाहर किसी का काउंटर लगाता था, उसके बाद फिर मैंने शॉप अपनी किराए पे ली, थोड़े से पैसे जोड़े थे, कमेटी डाली थी, मम्मी ने मेरी कमेटी डाली हुई थी, और कुछ 30-35 हज़ार के करीब लगे थे सन 2000 की बात है। उसके बाद फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, फिर वो रेंट भरना स्टार्ट किया, 5 साल हो गए। उसके बाद फिर तो भैया वो रेंट देना स्टार्ट किया, 5 साल तक रेंट भरा। उसके बाद फिर अपनी शॉप खरीद ली, वो ली, काम अच्छा चल गया। फिर धीरे धीरे तरक्की करते, फिर वहाँ से नोटबंदी हुई, काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, फिर दिक्कत वाले सामना हर किसी को करना पड़ा था बीच में। फिर उसके बाद बस धीरे धीरे चीज़ें होती रही, कभी कोरोना भी आया, सारी चीज़ें। भैया किसी ने हार नहीं मानी, मेहनत करोगे तो आप हार नहीं मानोगे। तो वही सिखा रहा था इसको, मैं धीरे धीरे अगर पैसों का ना यूटिलाइज अगर आप कर रहे हो ना, ये नहीं कि आप कमा रहे हो या सब कुछ कर रहे हो, भैया जितने कमा रहे हो उतने उड़ा रहे हो। जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत आप उतना खर्च करो, जितना आप सेविंग कर सकते हो आप सेविंग करो, क्योंकि यही टाइम है सेविंग वगैरह करने का, सब कुछ करने का, जोड़ने का, ठीक है। कल को आप भैया वक्त टाइम नहीं देता कई बारी, तो इसलिए कई बारी कोई चीज़ें जल्दी भी हो जाती हैं, तो इसलिए अपने आप को यूटिलाइज़ करो, पैसों को सही ढंग से
कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे जॉब की तरफ ध्यान दो बस। अगर देखो, अगर आपने जॉब का प्रोफेशनल चुना है तो आप उसी हिसाब से चलो। ठीक है जी। तो गाइज बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है जी। और कुछ कहना है आपको? नहीं कहना, अभी कुछ नहीं कहना है इसको। धीरे पता लग जाएगा। बाकी धीरे धीरे पता लग जाएगा। अभी फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।